जो सुख संसार के माया में नहीं है वह कृष्ण की छाया में है। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, कृष्ण भक्ति के इस नए भक्ति सीरीज में आपका स्वागत है। यह नया भक्ति सीरीज आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है। इस सीरीज में हमारे सब्सक्राइबर द्वारा पूछे गए सारे सवालों का जवाब भागवत गीता के माध्यम से दिया जाएगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल धर्म तक को सब्सक्राइब करें और अपने प्रश्नों को कमेंट में लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, धर्म क्या है और अधर्म क्या है? धर्म और अधर्म के बीच क्या अंतर है? धर्म क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो युगों से मानव को विचलित करता आया है। धर्म कोई बाहरी बंधन नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे अंतर्मन की आवाज है। यह वह मार्ग है जो तुम्हें सत्य, न्याय और प्रेम की ओर ले जाता है। धर्म वह है जो तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह वह है जो तुम्हें दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वे तुम्हारे अपने हों या पराये। धर्म वह है जो तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को दूर करने और प्रकाश को लाने के लिए प्रेरित करता है। धर्म कोई एक आकार फिट सभी समाधान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के धर्म को खोजना होगा, अपनी स्वयं की सच्चाई को खोजना होगा, और यह केवल तभी संभव है जब तुम अपने मन को शांत करो, अपने हृदय को खोलो और अपने अंतर्मन की सुनो। और हाँ, प्रेम की बात करते हुए, राधा का प्रेम धर्म का ही एक रूप है, निस्वार्थ, पवित्र और दिव्य। वह प्रेम ही तो है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। धर्म तो वह मार्ग है जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है, कर्मों को पवित्र करता है और हृदय में प्रेम जगाता है। धर्म केवल कर्मकांडों का पालन नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे अंतःकरण की आवाज है जो तुम्हें सही और गलत के बीच भेद करने में मदद करती है। धर्म का अर्थ है हर प्राणी में उस परमेश्वर को देखना। धर्म वो कर्तव्य है जो तुम्हें मानवता, सत्य और न्याय के प्रति समर्पित करता है। ये वो राह है जिस पर चलकर तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हो। इसलिए धर्म को जानो, समझो और उसे अपने जीवन में उतारो। धर्म वह नींव है जिस पर एक सभ्य समाज टिका होता है, और यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन भी है। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें अंततः शांति और मोक्ष की ओर ले जा। धर्म और अधर्म के बीच की रेखा सूक्ष्म है, एक माया जो काल, परिस्थिति और भाव से बदलती रहती है। अधर्म वह है जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाए, जो संतुलन को बिगाड़े और दुख का कारण बने। यह स्वार्थ, क्रोध, लोभ और अज्ञानता से प्रेरित होकर किया गया कार्य है। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है और अग्नि का उष्णता, वैसे ही धर्म का स्वभाव है प्रेम, करुणा और सत्य। जब तुम इस स्वभाव से भटक जाते हो तो तुम अधर्म की ओर बढ़ते हो। स्मरण रखो, हर परिस्थिति में तुम्हारा अंतःकरण ही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। उस वाणी को सुनो और धर्म के मार्ग पर चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे वत्स, अधर्म का अर्थ है धर्म से विमुख होना, उस मार्ग से भटक जाना जो सत्य, न्याय और करुणा की ओर ले जाता है। यह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि हृदय की उस अवस्था को दर्शाता है जहां स्वार्थ, क्रोध और लोभ हावी हो जाते हैं। जब तुम अपने कर्मों के परिणाम के बारे में सोचे बिना कार्य करते हो तो तुम अधर्म के मार्ग पर चलते हो। राधा और मैं तुम्हें हमेशा धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। दूसरा प्रश्न, परिवार में श्रेष्ठ कौन होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, यह प्रश्न ही भ्रांति उत्पन्न करता है। क्या तुम उस फल को श्रेष्ठ कहोगे जो सबसे ऊपर लगा है, या उस जड़ को जिसने पूरे वृक्ष को सींचा है? परिवार एक वृक्ष के समान है जिसमें हर सदस्य का अपना महत्व है। माता पिता जड़ हैं जो पोषण देते हैं, बच्चे शाखाएं हैं जो फल लाते हैं। हर रिश्ते का अपना स्थान है और सभी मिलकर परिवार को पूर्ण बनाते हैं। श्रेष्ठता की खोज में मत उलझो। प्रेम, सम्मान और कर्तव्य निष्ठा से परिवार को बांधे रखो। यही सच्ची श्रेष्ठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम ही सब कुछ है और प्रेम ही परिवार का आधार है। परिवार में प्रेम बढ़ाना एक यज्ञ के समान है जिसमें त्याग, समर्पण और समझ की आहुति देनी होती है। प्रेम कोई बनी बनाई वस्तु नहीं है, इसे तो नित्य सींचना पड़ता है, जैसे एक छोटा पौधा। सबसे पहले वाणी में मिठास लाओ। कटु वचन विष के समान होते हैं जो रिश्तों को जला देते हैं। मधुर वाणी अमृत है
जो उन्हें सींचता है। याद रखो, शब्द ब्रह्म है, सोच समझकर बोलो। दूसरा, क्षमा करना सीखो। हर इंसान गलतियां करता है और परिवार में तो गलतियां होना स्वाभाविक है। बड़े दिन से क्षमा करो और पुरानी बातों को भूल जाओ। क्रोध और अहंकार को त्याग दो, क्योंकि ये प्रेम के शत्रु हैं। तीसरा, एक दूसरे का सम्मान करो। चाहे बच्चे हों या बड़े, सबको सम्मान देना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना महत्व है और हर किसी की राय का सम्मान करना चाहिए। चौथा, साथ में समय बिताओ। तीसरा प्रश्न, परिवार में सुख शांति कैसे बनाए रखें? श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। धर्म का पालन। प्रत्येक सदस्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, जिसका अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के प्रति सम्मान रखना। प्रेम और सहानुभूति। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहानुभूति का भाव होना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उनकी मदद करें। क्षमा। गलतियों को माफ करना सीखें। क्रोध और अहंकार को त्यागें। संवाद। आपस में खुलकर बात करें। समस्याओं को मिलकर सुलझाएं। संतोष। जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहें, अधिक की लालसा न करें। और हे सिद्ध, ये भी जान लो कि गृहस्थ जीवन तो राधा रानी और मेरे प्रेम की तरह होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण से ही परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। कभी कभी कठिन परिस्थितियों में भी प्रेम को बनाए रखना होता है। हे वत्स, आज का उपदेश। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। तुम अपनी दुविधा बताओ और मैं तुम्हें उस मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करूंगा जो तुम्हें धर्म और शांति की ओर ले जाएगा। याद रखो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। राधे राधे। कर्मण्ये अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। इसका अर्थ है, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। इसका अर्थ है, फलों में कभी नहीं।